गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेनू सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट कोड EE204 मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का चैप्टर 8 ट्रांसड्यूसर उसको डिस्कस करते हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर अपना क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम एक डिस्कनेक्शन के द्वारा समझाते हैं कि ये सब लोगों ने देखा है कि घर में अपनी डिस्क होती है, डिश होती है, सेटअप बॉक्स होता है, टीवी में सिग्नल आते हैं। ये किस टाइप से आते हैं वो अब हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो डिस्क क्या होती है कि वो सैटेलाइट से सिग्नल मिलते हैं डिस्क को। तो डिस्क को जो सिग्नल मिलते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं। तो डिस्क सिग्नल लेती है। डिस्क हमारे क्या एक इनपुट डिवाइस है जो सैटेलाइट से सिग्नल लेती है। जो हमारे घरों में जो छतरी होती है वो उसको जो सिग्नल आते हैं वो सैटेलाइट से आते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होते हैं। ये जो सिग्नल है वो डायरेक्टली किस पे जाते हैं, अपने सेटअप बॉक्स पे जाते हैं। तो जो सेटअप बॉक्स है ये क्या करता है, इस सिग्नल को समझकर वो हमारे सिग्नल को किस पर ट्रांसफ़र करता है, टीवी को उसको सिग्नल देता है। तो यहाँ जो डिस्क है वो इनपुट डिवाइस है, सेटअप बॉक्स है वो सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस है, और जो टीवी हमारी आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें क्या क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल। डिस्क को जो सिग्नल मिल रहे हैं वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और टीवी को जो सिग्नल मिल रहा है वो क्या इलेक्ट्रिकल है। तो ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि हमारा स्पीकर होता है, माइक होता है, माइक में हम बोलते हैं वो लाउड स्पीकर के थ्रू आवाज़ अपनी ज़्यादा बढ़ जाती है और लाउड स्पीकर के थ्रू सुनाई देती है। तो जो हमारा एक माइक है क्या अपनी इनपुट डिवाइस है। एम्पलीफायर है वो क्या अपनी कंट्रोल्ड डिवाइस है। ठीक है, और जो लाउड स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो माइक क्या करता है, ये जो माइक्रोफोन है ये क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो क्या होते हैं, एम्पलीफाई होते हैं। ठीक है, एम्पलीफाई होके ये लाउड स्पीकर के थ्रू हमको बैक साउंड वेव में सुनाई देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम है इसका। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, जो ये प्रोसेस होते हैं कन्वर्जन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज नोन एज ट्रांसडक्शन, and this conversion is done by sensing and transducing the physical quantity like temperature, pressure and sound। तो जो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो ये नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल या जो फिजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है वह दो टाइप से करता है, सेंसिंग एलिमेंट के थ्रू करता है और ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट के थ्रू करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे ट्रांसड्यूसर है उसके मेन दो पार्ट होते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं, सेंसिंग एलिमेंट होते हैं और अपने ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट होते हैं। इन दोनों सिग्नल के अलावा इसमें कुछ एम्पलीफायर भी होता है, सिग्नल प्रोसेसिंग एलिमेंट भी होते हैं, पावर सप्लाईज कैलिब्रेटिंग एंड रेफरेंस नोड्स और भी होते हैं। अब इसमें सेंसिंग एलिमेंट का क्या काम है, सेंसिंग एलिमेंट का काम क्या है। सेंसिंग से नाम समझ में आया कि जो कि क्या करता है, सिग्नल को सेंस करता है। यह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लाइक टेम्परेचर है, स्पीड है, प्रेशर है, उसमें जो भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी चेंज होता है तो उसको क्या करता है, सेंस करता है। मतलब क्या है, एनी चेंज इन इट्स फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसर। तो सेंसर क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी चेंज आता है उसको क्या करता है, सेंस करता है। मतलब ये सेंसिंग एलिमेंट है। और इसके जो इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी होती है, इसकी जो सेंसिंग एलिमेंट की जो भी इनपुट होता है और जो भी आउटपुट होता है, दोनों क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल। अब है ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करता है कि जो सेंसिंग एलिमेंट का जो आउटपुट है वो ट्रांसडक्शन एलिमेंट के लिए क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, इनपुट हुआ, सॉरी इनपुट नहीं, इलेक्ट्रिकल नहीं, इनपुट हुआ। तो ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करता है, आउटपुट ऑफ सेंसिंग एलिमेंट उसको किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और सेंसिंग एलिमेंट का आउटपुट क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल। तो ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करता है, उसको नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमको समझ में आ गया कि सेंसिंग एलिमेंट क्या होते हैं और अपने ट्रांसडक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में।
ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल एनर्जी को किस में करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में करता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कुछ भी हो सकते हैं, अपने वोल्टेज हो सकते हैं, करंट हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हो सकती है। जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर डिपेंड करता है कि रजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, मतलब जो फिजिकली इनपुट है उन पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं नीड ऑफ ट्रांसड्यूसर। हमें ट्रांसड्यूसर की नीड क्यों आई, ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत क्यों पड़ी। कि हम जानते हैं कि कोई भी फिजिकल फोर्स क्या होता है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, स्पीड है, कुछ भी है, कि एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यदि इन फिजिकली फोर्स को अगर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं तो इनका मेजरमेंट हम मीटर के द्वारा इजीली कर सकते हैं। इसलिए हमें ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है द अटेन्यूएशन एंड एम्पलीफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर वेरी इजी। मतलब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनका हम अटेन्यूएशन और उनका एम्पलीफिकेशन ईजी से कर सकते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन एरर, कि जो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल हमको मिलते हैं वो उनमें जो फ्रिक्शन एरर होती है वो बहुत कम होती है। थर्ड है स्मॉल पावर इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बहुत स्मॉल पावर की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ईजिली ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस फॉर मेजरमेंट। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमको मिलते हैं ट्रांसड्यूसर के द्वारा, हमको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलते हैं हम उनको ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं और उनको प्रोसेस कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। ठीक है। द कंपोनेंट यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड एक्यूरेट। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर करने के लिए जो भी हम इक्विपमेंट लेते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं। लास्ट है द इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर यूज इन टेलीमेट्री। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज हमको जो मिलते हैं उनका हम यूज टेलीमेट्री में कर सकते हैं। अब है क्लासिफिकेशन, कि हमारा ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है। फर्स्ट अपना होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसड्यूशन। ट्रांसड्यूशन के बेसिस पे 3 टाइप का होता है, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है। और ये नेक्स्ट होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। थर्ड होता है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट है एनालॉग ट्रांसड्यूसर एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर एंड नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। अब हम देखते हैं कि ट्रांसड्यूसर के सिलेक्शन के कौन कौन से फैक्टर हैं, किस किस फैक्टर पे हमारा इसका जो सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट है अपना ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ठीक है। ट्रांसड्यूसर को उनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बेस पर हम सेलेक्ट करते हैं। उनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कोई कुछ भी हो सकता है, रजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, कैपेसिटिव हो सकता है, पीजो इलेक्ट्रिक हो सकता है। अब है सेंसिटिविटी। जो ट्रांसड्यूसर की जो सेंसिटिविटी है इतनी होनी चाहिए कि वो इजीली आउटपुट को दे सके। ठीक है। ऑपरेटिंग रेंज इसकी इतनी होनी चाहिए कि ये कोई भी वर्किंग टाइम में ब्रेक ना हो, मतलब इजीली काम कर सके। एक्यूरेसी है, जो ट्रांसड्यूसर है हमेशा जो एक्यूरेसी हाई दे और हमेशा जो एक्यूरेसी दे वो कैलिब्रेशन के ही बाद दें। अब एरर है, द एरर आर अवॉइडेड बाय टेकिंग द इनपुट आउटपुट रिलेशन विच इज ऑब्टेन बाय द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से हम इसके एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, मतलब किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, इजीली ये अपने वोल्टेज या करंट के अकॉर्डिंग ये काम करना चाहिए। लोडिंग इफेक्ट, ट्रांसफार्मर का इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए और आउटपुट इम्पीडेंस लो होना चाहिए लोडिंग इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। अब स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, ऑपरेशन के लिए जो स्टेबिलिटी है ट्रांसड्यूसर के ऑपरेशन के लिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और ट्रांसड्यूसर के फेलियर को रोकने के लिए जो इसकी रिलायबिलिटी है हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। और ट्रांसड्यूसर हमेशा फ्री फ्रॉम होना चाहिए लोड से और टेम्परेचर से, हमेशा फ्री फ्रॉम होना चाहिए। अब हम अलग अलग ट्रांसड्यूसर का देखते हैं। फर्स्ट अपना देखते हैं हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। इस प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर होते हैं अपना वोल्टेज और जो करंट है अपने आप ही डेवलप करते हैं, इसलिए हम इन्हें सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, फोटोवोल्टिक सेल है और टेको जनरेटर इसके एग्जाम्पल हैं।
इसमें क्या होता है, फिजिकली इनपुट क्वांटिटी को आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड है इसका पैसिव ट्रांसड्यूसर। पैसिव ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है, वो ट्रांसड्यूसर जिनको एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। इनको हम एक्सटर्नल पावर ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसमें कैपेसिटिव, रजिस्टिव, इंडक्टिव, स्ट्रेन गेज, इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड है एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग में क्या होता है, द ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट द इनपुट क्वांटिटी इन एनालॉग आउटपुट विच इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम। एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इनपुट क्वांटिटी को एनालॉग फॉर्म में देता है जो कि कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम का होता है। ठीक है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इनपुट क्वांटिटी को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि पल्सेस के रूप में होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का देखते हैं। जो प्राइमरी जो ट्रांसड्यूसर होते हैं ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती हैं। यह जो मैकेनिकल डिवाइस होती है वो क्या करती है, जो फिजिकली इनपुट क्वांटिटी को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या करता है, मैकेनिकल जो ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, फिजिकल इनपुट क्वांटिटी को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यह मैकेनिकल डिवाइस को, ये जो मैकेनिकल डिवाइस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये जो मैकेनिकल सिग्नल मिल रहे हैं हमको प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो हमको मैकेनिकल सिग्नल से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहे हैं थ्रू सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनपुट सिग्नल पर डिपेंड करता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। बर्डन ट्यूब, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, जो ये बर्डन ट्यूब है, ठीक है, ये जो बर्डन ट्यूब है ये हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, और एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर ये हमारा क्या है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि जो ये ट्यूब है वो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है, इनपुट इसका क्या है, प्रेशर है, और ये जो फ्री एंड लिखा हुआ है ये फ्री एंड से इस प्रेशर को किस में कन्वर्ट कर देता है, डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देता है। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये जो प्रेशर है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहा है, और यह जो प्रेशर को डिटेक्ट करता है और उसको ट्यूब फ्री एंड पर ही डिस्प्लेसमेंट में चेंज करता है। यह डिस्प्लेसमेंट जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से हमको जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है पुली के द्वारा एलवीडीटी की कोर को क्या करता है, मूव करता है। इस कोर के मूवमेंट की वजह से ही, जैसे ये कोर को मूव करेगा, कोर के मूवमेंट की वजह से ही हमको क्या बोलता है, आउटपुट वोल्टेज मिलता है, जो ट्यूब के डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें कम मिलेगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को वेरी करके हम अपने आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जो अपना ये ट्यूब है ये प्राइमरी की तरह काम करता है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, और जो एलवीडीटी है ये हमारा किसकी तरह काम करती है, सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह हमारा काम करता है। अब हम देखते हैं क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर और इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, और जो इन्वर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसड्यूसर की क्या क्या एप्लीकेशन है। अब एप्लीकेशन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट है जो मसल्स के मूवमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं ट्रांसड्यूसर को। सेकंड है ये इंजन पर लोड को मेज़र करता है कि इंजन पर कितना लोड आ रहा है, तो लोड का जो अगर हमें मेजरमेंट करना है इंजन पर तो हम ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। यह गैस और लिक्विड के प्रेशर को मेज़र करता है बाय कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके गैस और लिक्विड के प्रेशर को मेज़र करता है। इट इज़ यूज एज ए सेंसर फॉर नोइंग द इंजन नोब। नेक्स्ट है कि यह किसी भी डिवाइस के टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन में हम इसका यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड में। वहाँ क्या करता है, इट रिसीव द साउंड वेव ऑफ पेशेंट बाय एमिटिंग देयर साउंड वेव एंड पास द सिग्नल टू द सीपीयू करता है। ये क्या करता है, स्पीकर में हम इसका यूज़ करते हैं, लाउड स्पीकर में हम इसका यूज़ करते हैं, एंटीना में हम इसका यूज़ करते हैं। एंटीना में क्या करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि ट्रांसड्यूसर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है
जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो फिजिकली क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, अल्ट्रासाउंड में भी यूज़ करते हैं इसको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। थैंक यू।